पिटा लड़की से वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर रहना। सलाम फेरने के बाद एक लड़का दूसरे से कुछ बात कर रहा था, मैं भी मुखातिब, मैंने सुनी उनकी बात। तो वो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है, मैं उनकी भी के साथ। तो आइए फिर से जरा सा चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाने के लिए, महफिल में कह कहे बिखेरने के लिए एक तंजिया और मज़ाहिया शायर हमारे पास है। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं, इन्हें गौर से देखिएगा और मेरा ये शेर याद कीजिएगा कि हमने किए गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख ने क्या किया था जो दोज़ख को हम मिले। इस्तकबाल कीजिए जनाब सज्जाद झंझट। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और कहाँ है तू? अच्छा था। हाज़िर महफिल, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अख्तर साहब का, जिन्होंने सुबह से शाम तक बड़े खिदमत, और शुक्रिया अदा करता हूँ जमील खैराबादी साहब का, जिनकी बदौलत आपकी खिदमत में हाज़िरी। नाज़िम मुशायरा ने शुरुआत में कहा था कि इख्तिसार से काम लेना है सब शायरों को, तो ये उन पे भी लागू होता है। 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूँ, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं, मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। इख्तिसार की बात हुई तो एक अभी मुशायरा हुआ IIT रुड़की में, बैरूनी मतलब आलमी मुशायरा था। तो उसमें एक शायर को पहली बार ही मौका मिला था। ये पाबंदी थी कि इख्तिसार से काम लिया जाए, लेकिन पहली बार माइक पर खड़े हुए थे। एक जुमला जब वो काफ़ी देर एक पढ़ते रहे, 45 मिनट हो गए, तो एक जुमला आप में से पास हुआ, बड़ा अच्छा लगा। तो उसे मैंने 4 मिसरों में कोशिश की है कि उस जुमले को आप तक पहुंचाऊं कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और मुशायरों के हवाले से आजकल के हालात जो मुशायरों के हैं कि जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। 2 ही चीज़ की तादाद ज़्यादा देख रहे हैं, जिनका रिश्ता ही नहीं कोई शिक्षा के साथ, ई शायर ऐसे बढ़े ई रिक्शा के साथ। और ये भी मुलाजा फरमाए कि इस दौर में, मुलाजा फरमाए कि साहब ये ताज़ा कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब मैं तारुफ पहले अपना दे दूँ थोड़ा सा कि मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूँ, विरासत में मिली है शायरी मुझको, मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूँ, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। वाह। और एक और तारुफ के एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। वाह। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा जो मुशायरों का चंदा करता है तीसरा भी कमाऊं मेरा
जो मुशायरों का चंदा करता है, और हालात यहां तक के शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई। शायरों ने कलाम की खाई, आपने इंतजाम की खाई, और उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। वाह 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 वाह। उम्र गुजरी है चमचागिरी में, जिंदगी भर सलाम की खाई। और ये भी शेर मुलादा फरमाया, जिंदगी गुजरी है चमचागिरी में। चमचागिरी पे याद आया कि अब इशारों पे उनके पहले एक बच्चों को पढ़ाया जाता था कि चांदी की चमचे से चाची से चटनी चटाई है, कुछ ऐसा था। तो वो मैंने 4 मिसरों में कोशिश की है। मुलादा फरमाए कि अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। तालिब इल्म में बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उनको देख के सबके सर पे टोपी है। तो एक अभी मेरे साथ वाक़ा गुजरा है, जुमेरात में हमारे यहाँ मस्जिद में जमात आती है, तो मेरे जमात ने सबको ड्यूटी दी होगी, अलग अलग मस्जिद में पहुँचे होंगे। तो वहाँ पर आकर एक बच्चे को नंबर आ गया, उसको कहा कि बेटे नमाज ख़त्म होने के बाद आपको खड़े होकर ऐलान करना है कि सभी हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। बच्चा छोटा था, इतनी लंबी बात को वो उसने गौर से तो सुनी लेकिन याद नहीं हुई। तो फिर भी उन्होंने कोशिश करके अब मेरी जमात साहब से पूछा कि हजरत एक बार और बता दीजिए। अब की बार उन्होंने डांट के बताया, तीसरी बार हिम्मत नहीं हुई कि बेटे मैं कह रहा हूँ सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की। कुछ याद हो गया, कुछ वो भूल गया। खैर साहब वो नमाज में भी याद करता रहा, नमाज उसकी बेकार गारत हो गई और वही रुकू में सभी हजरात सभी तशरीफ रखे। जैसी नमाज मुकम्मल हुई और सलाम फिरा गया, एकदम तेज़ी से खड़ा हुआ और बोला कि सभी हजरात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। सब इमाम साहब घबरा गए, मैं घबरा गया, मैंने कहा अच्छा। मैं अब फिर उसके बाद मेरा सफ़र चलता रहा और सफ़र के बाद दिल्ली से दिल्ली आना था। तो मुजफ्फरनगर 2 भाई बिल्कुल एक शक्ल के मेरे दोस्तों में से, मेरे अजीज़ों में थे, एक सी शक्ल थी दोनों की, एक से कपड़े पहनते थे, जुड़वा थे दोनों साहब, एक साथ पैदा हुए थे, दोनों के शौक़ एक से थे। उनमें से एक का इंतकाल हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। दूसरे के साथ क्या गुजर रही होगी ये जानने के लिए और उनकी मिजाज, उनको अफसोस जाहिर करने के लिए मैंने कार वाले को कहा, मैंने भैया ज़रा इस गली में रोकना, मैं ज़रा सा उनकी मिजाज पुरसी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं चलूँगा आगे। इत्तेफाक से बच्चा गोद में लिए खड़े थे, जो एक बच्चे थे, और मैं उनसे मुखातिब हुआ। मैंने बड़ा अफसोस है, उनकी शक्ल देख के मैंने कहा आपका इंतकाल हुआ था, आपके भाई का हुआ था। वो भी एकदम घबरा के कहना, वो मेरा भाई था। अरे भाई बहुत अच्छा। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह। अरे सज्जाद भाई, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मेरे एक दोस्त थे, वो लॉकडाउन में मेरे पास आकर फंस गए और हुआ ये कि साहब बाहर निकलते बड़ी मुसीबत, मटन, अच्छा खिदमत भी नहीं हो सकती थी मेहमान की, मटन की, गोश्त की सब दुकानें बंद थी। तो हुआ ये कि साहब मेरे यहाँ जो मैसर था वही दालें थी डब्बों में, उसी से उनकी खिदमत की। सुबह वो उड़द की दाल की खिचड़ी का नाश्ता घी डाल के, और फिर वो चने की दाल लौकी, फिर वो मसूरी की दाल मूंग की दाल, फिर वो चने की महरर की दाल, फिर दाल। हद ये हो गई कि वो 15-20 दिन तक रुके और वही दालें से उनकी खिदमत होती रही। तो कलियर शरीफ पास में था रुड़की के,
तो मैंने हमें अंदाज़ा नहीं था आज चांद की क्या तारीख है। तो वालिद साहब तो 8 बता रहे, मैं 9 बता रहा, बड़े भाई 10 बता रहे। हमने कहा सही बात शायद मेहमान को याद हो। हमने हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है? कहले चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। अरे वाह वाह वाह। अच्छा, उसके बाद एकदम हमें एहसास जब इस तरीके से मेहमान ने दिलाया तो मेरी वाइफ बोली कि ये कह रहे हैं कि दाल 14 दिन हो गए खाते हुए। मैंने कहा फिर? कहले ये कीजिए, अंडे तो मिल ही जाते हैं, अंडा तो एक ऐसी चीज़ है जो बड़ा आसानी से मिल जाता है। हमने वो खैर मुझे आइडिया अच्छा लगा, उनसे अंडा खरीद के लाया और अंडा करी मेरी वाइफ ने बहुत अच्छे तरीके से बनाई। मैंने मेहमान के सामने बड़ी उम्मीद के साथ पेश की कि शायद आज मेरी मेहमान नवाजी अच्छी साबित होगी। तो खैर वो जब उनके अंडा करी उनके सामने गई, या तो उनसे एसिडिटी बनती थी अंडे से, या डॉक्टर ने मना कर रखा था, या उनका परहेज था। अंडे को देख के उनके चेहरे के तासुरात देख के बड़ा अफसोस हुआ कि ये भी इन्हें पसंद नहीं आया। तो यहाँ से 4 मिसरे देख लीजिए इरशाद कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह 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 वाह, क्या कहना। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल यूं ही कर दो के ही सर पे रख दो हाथ। और जी साहब ये अच्छा, ईद की नमाज का मामला ये है कि ईद की नमाज अक्सर देर से ताख़ीर से रखी जाती है ताकि सब लोग एक साथ अदा कर लें। हमारे यहाँ 9:30 बजे का वक्त, इसलिए कि पूरे महीने की मेहनत होती है, लोग इबादत करते हैं, सब लोग बाजमात अदा कर लें। लेकिन हमारी फितरत में है या फिर मजबूरी है कि साहब वो फिर भी भाग के नमाज पकड़ते हुए देखा है मैंने। उधर इमाम साहब कह रहे हैं कि साहब तशरीफ ले आइए, जमात तैयार है, जमात खड़ी हो गई है, भाग। मेरे साथ भी यही हुआ अब की बार कि साहब मेरी देर से आँख खुली, मैंने साहब भाग के नमाज वही अल्लाह अल्लाह बड़ी तेज़ भागा। खैर अल्लाह का शुक्र है पिछली सब में नमाज मिली, लेकिन पहली रकत से आखिरी मुक्तदी पता चला कि अब मेरे पास शायद कोई नहीं आ पाएगा। नियत बांध ली, 2 रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज़ी के साथ आए। एहसास हुआ मुझे कि 2 लड़के बड़ी तेज भाग के आए, मेरी बराबर में नियत बांध दी और हाफ रहे, भागे थे बहुत तेज। 1 रकत निकल गई उनकी, 1 रकत निकलने के बाद आ गए और बड़ी तेज बहुत हाफ रहे, उनका सांस नहीं लिया जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा उनसे। खैर साहब वो नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, सजदा हुआ, कायम हुआ, उसके बाद एक तरफ सलाम फेरा, दूसरी तरफ सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद एक लड़का दूसरे से कुछ बात कर रहा था, मैं भी मैंने सुनी उनकी बात। तो वो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सज्जाद भाई, वाह 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 वाह। दाढ़ी अगर नहीं है, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, मुलाजा फरमाइए। वाह वाह वाह। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, क्या कहना। तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। वाह। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और देखें साहब एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ, मुजफ्फर रज़वी साहब का एक बहुत मशहूर शेर, मरहूम मुजफ्फर रज़वी साहब का, कि जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। 3 मिसरे लगाए हैं मुलाज़ा इरशाद कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा ये है, 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।
लम्हों ने खता की थी। सदियों ने सजा बहुत पाई। पुरानी कहावत है, 100 सुनार की 3 मिसरे लगे हैं। 100 सुनार की 1 लुहार की, कि औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब, अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की, बस 1 लुहार की। वाह वाह वाह। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको, अच्छा दूसरी बीवी जो होती है बिल्कुल इस तरीके से होती है कि अगर चाय में एक बिस्कुट गिर जाए और दूसरे बिस्किट से आदमी निकालने की कोशिश करने लगे। मेरी इस दूसरी बीवी पे मुझको हिदायत एक रिश्तेदार की है। परेशान क्यों हो, मत घबराओ, झंझट शरीयत में इजाजत। ये देखा सामने से आवाज 4 पे कितना जोर लगाया। वाह 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 वाह। ये कई दिन से जिक्र चल रहा है इनके। हाँ वाह, मामला ठीक। कई रोज से जिक्र चल रहा है इनके घर में इस बात का। बहरहाल अब जो है हालात ये हैं कि साहब मैं एक तस्वीर और मुलाजा फरमा ले इरशाद। कि कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई। क्या कहना क्या कहना। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। वाह वाह वाह। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। आहा। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। वाह वाह वाह। लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। और ये भी देखे कि था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था। अरे वाह। था लड़का एक लड़की छेड़ता था, रोज पिटता था। किया था बाप ने बशक्ल मजनू एक पिसर पैदा। अरे वाह। पिटा लड़की से वो तो झंझट फख्र से बोले, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये देखें कि साहब, एक साहब जो थे फारिग होकर देवबंद से मौलाना की डिग्री, मुफ्ती की डिग्री लेकर रुड़की आए। मेरे दोस्त थे, तो बहुत दिन से एक मसला था मेरे दिमाग में। मैंने मुफ्ती साहब से शेयर किया। मैंने कहा मुफ्ती साहब एक बात बताइए। कि बोलिए। मैंने अगर आदमी पूरी वज़ू से हो और वज़ू से हो और वो मार्केट से जा रहा हो, वज़ू पक्की हो उसकी, और वो किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाएगी? कल वज़ू हाथ पैर टूट जाएंगे। अब देखें मुलाजा फरमा, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के हवाले से 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले। अपनी बीवी को रिझाने के इरादे से मैंने उनसे कहा कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। वाह 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 वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं। एक मोहतरमा कपड़े की दुकान में बैठी थी, मुझे भी कपड़े लेने थे, तो लेकिन पैसे वाली लेडी थी और वो पैसे खूब लिए बैठी थी पर्स में। और उनसे ये कह रही थी दुकानदार से कि सबसे खूबसूरत सूट दिखाओ जो महल्ले में किसी के पास ना हो। उन्होंने राजस्थानी सूट खोल के डाल दिए कि नहीं और अच्छा दिखाइए, पैसे की कोई फिक्र मत कीजिए। उन्होंने साहब वो पाकिस्तानी सूट निकालने शुरू कर दिया कि नहीं 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 और दिखाइए। उन्होंने पंजाबी सूट निकालने की कोशिश। गरज ये कि जब बहुत देर हो गई तो परेशान होकर जो दुकान मालिक था उसने कहा मोहतरमा आप ही बताइए कैसा सूट चाहिए, एक बार बता तो दीजिए। कहले ऐसा सूट चाहिए कि पूरा महल्ला मेरे पीछे पीछे हो। कहले फिर तो कफन ले जाओ। वाह वाह वाह। अब एक मतलब 2-3 शेर ताजा गजल के इरशाद इरशाद इरशाद। मैशर साहब जी मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है,
मजा ये माना बड़ा बोसो किनार में है, क्या कहना, मगर ये डेली नहीं है, कभी कभार में है। वाह वाह वाह। मजा ये माना बड़ा बोसाओ किनार में है, मगर क्या ये कहना? डेली नहीं है, कभी कभार में है। तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, वाह। तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है, तेरा इलाज कहीं है तो घी। और उधार पीता था ठर्रा जो रोज ठेके पे, जनाबे शेख से ऐसी पटी के बार में है। तड़प के सेज से बोली ये दुख्तरे अत्तार, तेरा इलाज कहीं है तो घी कमार में है। और जरूर जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। वाह 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 वाह। जरूर तू किसी नेता के घर का खाया, हराम रिस्क की बदबू तेरी डकार में है। सुना है जब से कि झंझट भी बन गया शायर, आहा। मेरा हरीफ उसी रोज से बुखार में है। वाह 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 वाह।